हेलो फ्रेंड्स। 2011 से अर्थ की अवेकनिंग चालू हुई है, जो कि 2014 में और भी इंटेंस हो गई। और 2017 के एंड से तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई और एक बहुत बड़े लेवल पे ग्रेट अवेकनिंग चालू हो गई। हमारी अर्थ जो है हायर वाइब्रेशन में जा रही है, यानी कि 3D के बाद 4D में गई एंड देन 4D से अब 5D के कॉन्शियसनेस में जा रही है। और इसी के साथ 2017 के एंड से हम में से काफ़ी लोगों की अवेकनिंग ट्रिगर हो गई है और उसका अल्टीमेट पर्पस यही है कि हमें 5D कॉन्शियसनेस में जाना है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हैं और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो ये प्रोसेस है आपके लाइफ में हो सकता है किसी भी कारण से ट्रिगर हो सकती है, जैसे लव लाइफ में प्रॉब्लम्स, आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपके सर पे काफ़ी ज़्यादा कर्जे हों उसके कारण, अदरवाइज़ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स या किसी भी लव वन को खो देना। ये सारे इनमें से कुछ भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई होगी। और जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है तो कुछ ऐसे साइंस हमें दिखने लगते हैं, जैसे बटरफ्लाइज दिखना, जगह जगह फेदर्स दिखना, एंजल नंबर्स दिखना, और हमारे साथ बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। पास की चीज़ें बार बार हमारे सामने आती हैं और हम सब में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता जब तक हमें किसी से कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले कि एग्जैक्टली हमारे साथ हो क्या रहा है। तो गाइस, मैं बस इसी टॉपिक पे आपको आज इस वीडियो के थ्रू थोड़ा हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी जर्नी से सीखी हैं वो मैं आप लोगों तक अगर पहुँचा पाती हूँ और आप में से किसी की भी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है इस वीडियो के थ्रू, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी पे जो एंजल नंबर्स दिखते हैं, हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि आपको कुछ नए नंबर्स दिखने लगते हैं। इन सारे नंबर्स की मेरे पास एक लिस्ट है। आप में से किसी को भी कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के नंबर्स दिखते हैं और उनका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी तो बिल्कुल करूँगी। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आगे प्रोग्रेस करते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग एंजल्स नंबर के थ्रू आप तक मैसेजेस पहुंचाती हैं। आपको बस ये नंबर्स और जो मैसेजेस एंजल्स आप तक पहुंचा रही हैं उन्हें डिकोड करना होता है। और इस डिकोडेशन में अगर आपने कर लिया है खुद ही तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। प्लीज़ आप बताइए कि कमेंट्स के थ्रू कि आपको कौन कौन से नंबर्स दिखाई देते हैं। उनमें से जिन भी नंबर्स के बारे में मैं आप तक मैसेज पहुंचा सकती हूँ मैं आप तक पहुंचाऊंगी। सो गाइज, अल्टीमेटली जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हम हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में हमारे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी अवेकनिंग जो हो रही है वो एक प्रोसेस है क्लींजिंग का, हमारे पास कर्मास की क्लींजिंग का। हमारे साथ जो जनरेशनल कर्सेस और एंसेस्ट्रल कर्सेस चल रहे हैं उनकी हीलिंग का, मदर हीलिंग का, फादर हीलिंग का, और इसके अलावा जो भी दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फियर्स हैं, एंग्जाइटी है, जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ये सारी जो लेयर्स हैं धीरे धीरे रिमूव होती जाती हैं। आपने ये फील किया होगा कि जब आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई होगी तो आप में से बहुत लोग काफ़ी बुरी स्थिति में आ गए होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारी चीज़ें बस बिखरती ही जा रही हैं आपके लाइफ में। आपने थोड़ा डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें भी फेस की होंगी। अल्टीमेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक प्रोसेस है हमारी क्लींजिंग का और हमारी सोल में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करके एक प्योर सोल बनने का, ताकि हम गॉड में मर्ज होने के लिए, गॉड लाइक होने के लिए रेडी हो जाएं, 5D कॉन्शियसनेस में जाने के लिए रेडी हो जाएं। और 5D कॉन्शियसनेस यानी कि बिल्कुल प्योर सोल में कन्वर्ट होना। हमारे अंदर जितनी भी तरीके की गलत आदतें होती हैं, एडिक्शंस होते हैं, फियर्स होते हैं, उन सब को, उन सारी लेयर्स को धीरे धीरे रिमूव करने का। और इस प्रोसेस के बीच में आपको बहुत सारे अजीबोगरीब ड्रीम्स भी आते होंगे
जो कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड और फियर्स को दिखाते हैं। और इन ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे काम करना है और कौन कौन सी चीज़ों को लेट गो करना है। जैसे जैसे आप लेट गो करते जाएंगे वैसे वैसे आप प्योरिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे और आपके चक्रास जो हैं खुद ही धीरे धीरे हील होते जाते हैं इस प्रोसेस के साथ। बस आपको करना है तो बस ये कि पूरी श्रद्धा रखिए भगवान में, पूरा डिवोशन रखिए। भगवान आपको जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ को रिमूव करने की ज़रूरत है, वो आपको ड्रीम्स के थ्रू दिखाया जाएगा। आपकी एंजल्स आपको हर तरीके से हेल्प करेंगी। आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको दिखाया जाएगा कि आपको कहाँ पे काम करना है अब। और इन सब चीज़ों को हटाने के लिए और साथ में जो भी देवी देवता उस टाइम पे आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको नेचुरली उनसे अट्रैक्शन भी होने लगेगा और आप देखेंगे कि आप उन देवी देवताओं के मंत्रों की चैंटिंग और उनको नमस्कार करना, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में 7 मेन चक्रास होते हैं और हर चक्रा के कुछ देवी देवता होते हैं। तो धीरे धीरे आप जब इस प्रोसेस में आते हैं तो प्रोग्रेस करने के लिए भगवान जी और एंजल्स जो हमारे लिए अपॉइंट किए गए हैं, वो सब हमें उन देवी देवता की वर्शिप की तरफ ऑटोमेटिकली लेके जाते हैं और धीरे धीरे हमारे ब्लॉकेजेस खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। बस फ्रेंड्स, आपको घबराना नहीं है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में नहीं होता है। इसमें करीबन 2 से 2.5 साल लगते हैं। बट यकीन मानिए, जब ये प्रोसेस एंड की तरफ आता है, आप बिल्कुल एक अपने नए और आप अपने बेटर वर्जन में आके जो भी आपने लूज़ किया है, आप ये देखेंगे कि आपके सामने उससे बेटर चीज़ें, उससे बेटर लाइफ आगे आपका वेट कर रही है, फुल ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। आपकी सारी विशेज़ और ड्रीम्स सब पूरे होंगे। तो बस अगर आप इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं तो दुखी होने की जगह अपने ऊपर इनर वर्क, अपने ऊपर काम करना चालू कीजिए। वो जो लेयर्स हैं उनको रिमूव कीजिए, उन्हें लेट गो कर दीजिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को ब्लॉक करेंगे आगे बढ़ने से, उतना ही ज़्यादा आपको पेन होगा। तो इससे बेटर है कि हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ें, अपने आप पे काम करें, चीज़ों को लेट गो करें और एज अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स उभर कर आएँ। और देखिएगा, जब ये अवेकनिंग की प्रोसेस की एंड तक आप पहुँचेंगे तो आप इस चीज़ को बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि आप एक अपने आप में एक नए बर्थ में जो आपका रीबर्थ होगा उसमें अपने आप को बहुत ही वंडरफुल फील करेंगे और एक बहुत ही रिवॉर्डिंग लाइफ आगे आपका वेट कर रही है। और इसके साथ साथ आपको भगवान जी से कुछ गिफ्ट्स, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिलेंगे जो आप आगे रियलाइज़ करेंगे। बस आप इनर वर्क करते रहिए, ये आप सभी से मेरी प्रार्थना है। प्लीज़ कहीं भी अटकिए मत, और किसी भी तरीके की इस सब चीज़ों से रिलेटेड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अ सेशन। और डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप लोग मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, विद अ मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज ऑफ ₹111, यानी कि 111 रुपये, ताकि मुझे से वही लोग कांटेक्ट करें जिन्हें एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है, उस गाइडेंस की ज़रूरत है, और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए ये एनर्जी एक्सचेंज रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारे यहाँ जो तीज और त्यौहार होते हैं, इनसे हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी काफ़ी मिलती जुलती है अगर आप गौर करेंगे तो। जैसे अभी रिसेंटली जो लॉयंस गेट पोर्टल गया है 8 अगस्त को, 88 लॉयंस गेट पोर्टल, तब से एक नए बैच की अवेकनिंग होना चालू हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी गणेश चतुर्थी है और गणेश जी हमारे सबसे लोअर चक्रा यानी रूट चक्रा को के स्वामी हैं, और रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए और उसे बैलेंस करने के लिए हमें गणेश जी के मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। इसी तरीके से अभी आगे नवरात्रि आएगी जो कि शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद दीपावली आएगी जो कि बुराई पे
अच्छाई की जीत को रिप्रेजेंट करती है। तो सिमिलरली हमारे जितने भी तीज और त्यौहार आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में होने वाली इस क्लींजिंग प्रोसेस, हमारे चक्रा एक्टिवेशन, कुंडलिनी राइजिंग को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। तो जो हमारे आसपास का नेचर है और जो त्यौहार आते हैं एक के बाद एक, ये कहीं ना कहीं हमारी जर्नी को और हमारे अंदर जो कुंडलिनी अवेकनिंग और राइजिंग चल रही है इसको भी रिप्रेजेंट करता है। और जिन नए लोगों की अभी जो अवेकनिंग चालू हुई है वो धीरे धीरे इसी तरीके से प्रोग्रेस होगी आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। तो गाइस प्लीज़ पेशेंस रखिए अपने साथ और बस अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू कीजिए, लाइक डेली सुबह मेडिटेशन करना, योगा या फिर एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करना, अच्छी डाइट लेना, फूड हैबिट्स को सुधारना, किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूर रहना और कुछ और मंत्रा चैंटिंग्स जो होती हैं वो आप कीजिए ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी जर्नी में। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, अपने स्पिरिचुअल रूटीन में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों में प्रगति करते जाएंगे, आप जो जंजालों में फंसे हुए हैं उनसे निकलते जाएंगे और आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती जाएगी। सो गाइस, मुझे आप सबसे बस यही कहना था। और इसके अलावा और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक मिनिमम एक्सचेंज गाइस मैंने रखा हुआ है ताकि सिर्फ वही लोग मुझे कांटेक्ट करें जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी पे हैं और मैं उन तक हेल्प पहुंचा पाऊँ और फालतू में टाइम वेस्ट ना हो। सो आई होप गाइज जो लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी पे हैं इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आई होप इट हेल्प्स। आप सभी को मैं विश करती हूँ कि आप इजीली इस प्रोसेस में आगे बढ़ पाएँ और आपके साथ भगवान जी की, साईं बाबा की